हम राम ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत से थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र ध्वजहि सन हम ध्वजहि सन हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सुविप्र बर आँख दिखा वहीं डांट। लखन श्री रामचंद्र की जय। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखाते हैं। श्री राम। परतिय लंपट कपट सयान मोह द्रोह ममता लपटाने। और ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीवों को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। श्री राम। आप गए अरुत तिनहु घालहि ते कहूँ सात मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरि एक एक नर का परहि जे दूसहि श्रुत करि तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प तक एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बर नाधम तिल कुम्हारा स्वपच किरात कुल कलवारा। नार मोई ग्रह संपत नासी मूढ़ मुड़ाए होहि सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कूल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते प्रहिसन आप पूजा वहीं उभय लोक निज हाथ नसा। वहीं बेप्रक्षर लोलुप कामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठ बरासन कहहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा जाय न बरन अनीत अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कल भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। लखन श्री रामचंद्र की जय। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संयुत विरति विवेक। तहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम संवारहि धाम जति विषया हर लीन न रहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा।
उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत ने कारहि नार सती, ग्रह नहीं चीरि निबीर गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरार प्यार लगी जब तै नृप रूप कोटाम भये, तब तै नृप पाप परायण धर्म नहीं करे दंड विदंड प्रजा नित हैं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, ध्वज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलिसु। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ध्वज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार धुनि न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोपि पुनि। कलि बारहि बार दुकाल परि, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों की आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कल कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारद मद, व्याप रहे ब्रह्मांड। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।